बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, शुभाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर नंबर 11 के आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। इसके आज हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हमने इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन किए थे, टोटल 6 थे, तो हमने 4 किए थे, दो नहीं करने थे। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगा लेते हैं। इसके टोटल 5 हैं, जो इसके तफसीली सवालात है वो 5 हैं, जिनमें से हमने सिर्फ 3 करने हैं। पहला करना है, दूसरा करना है और चौथा करना है। तीसरा और पांचवा हमने नहीं करना है। ये कट आपके स्मार्ट सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, ये आपने नहीं करना। तो जो पहला क्वेश्चन है, मैं कहते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड की अहमियत की वजाहत करें। इसका आंसर बुक में भी है और की बुक पे भी है, ठीक है। जो आपको इजी लगता है वो कर लें। तो जो बुक पे इसका आंसर है वो पेज नंबर 144 पे इसका आंसर है। हाइड्रोकार्बन्स वाला जो टॉपिक है, जो हमने पढ़ा था वो है, ठीक है। तो यहाँ से लेके कि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल के ईंधन मसलन कुदरती गैस, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल में सब हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इसके इस्तेमालात हैं, ठीक है। अहमियत, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड की अहमियत है, ये इसका आंसर है। यहाँ से लेके हमारे से लेके यहाँ तक आपने करना है पेंट्स और वार्निशेस, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है। ये टोटल 3 लाइनें ये बनती हैं। ये अगर आपको इजी लगता है आप ये वाला भी कर लें, और दूसरी बुक में भी वो है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिटेल से नहीं मतलब बता दिया कि वो कौन कौन सी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी अहमियत क्या है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिटेल से हमें बताया हुआ है, ठीक है। ये उन्होंने हमें बताया कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है खुराक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। खुराक के तौर पर उसमें जो इस्तेमाल उसके हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खुराक के तौर पर भी हैं और फ्यूल के तौर पर भी, कि खुराक के तौर पर जो हम खाते हैं खुराक, गोश्त, दूध, अंडे, सब्जियाँ वगैरह तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, तमाम में ना इन तमाम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और फ्यूल के तौर पर जी गाड़ियों में जलने वाले फ्यूल और इसके अलावा घरों में जलाने वाली कुदरती गैस जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा डिटेल से आपको बताया हुआ है कि आपने डिटेल से करना है, ठीक है। बाकी अगर आप बुक से करना चाहें, मेरी तो ये आपको एडवाइस है कि आप बुक से कर लें। 3 लाइनें इजी से आप लोगों को हो जाएँगी। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो बुक से कर लें। इसका सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं कि कार्बन बतौर एलिमेंट इतना क्यों अहम है कि केमिस्ट्री की एक पूरी शाख इस पर मुबनी है। कहते हैं कार्बन इतना क्यों अहम है एलिमेंट के तौर पर कि केमिस्ट्री की पूरी ब्रांच ही इस पे जो है लिख दी गई है, मतलब पूरी ब्रांच इस पे मुबनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हम उस बुक से देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ आंसर। कहते हैं कि कार्बन अपनी ये ऊपर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था, तो उसका आधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अद्वियात के तौर पर भी, कपड़ों के तौर पर भी इस्तेमाल के इसके इस्तेमालात हैं, ठीक है। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना वो फ्यूल के तौर पर भी, खुराक के तौर पर भी, अद्वियात में भी और कपड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे जो हमने पहला उसका जो बुक में से हमने जो निशान लगाए हैं उसमें वो ये बताना है कि अद्वियात के तौर पर, कपड़ों के तौर पर एलपीजी, सीएनजी इसमें मतलब इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे वो डिटेल के तौर पे बता रहे हैं कि कपड़ों में कहाँ-कहाँ, अद्वियात के तौर पर कहाँ-कहाँ वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कितनी तादाद है उनकी। दोनों ईज़ी हैं, जो आप करना चाहें कर लें। हाँ जी, जो दूसरा क्वेश्चन है, कहते हैं कार्बन बतौर एलिमेंट इतना क्यों अहम है कि केमिस्ट्री की पूरी शाख इस पे मुबनी है। कहते हैं कार्बन अपनी यूनिक सलाहियत की वजह से दूसरे एटम के साथ मुस्तकिम कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे लंबी चेन्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये तीनों इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बुनियाद बनाता है। यानी कि कार्बन जो होता है ना, अपनी सलाहियत की वजह से वो दूसरे जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, मुस्तहकम कोवलेंट बॉन्ड बनाने की उसमें सलाहियत है। यानी कि बड़ी लंबी-लंबी चेन्स, ये स्ट्रक्चर्स रिंग्स की फॉर्म में बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स ये कार्बन कैसे ज़ंजीरों की फॉर्म में ये बना देंगे, ठीक है। तो कहते हैं इस वजह से ये जो तनु है इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद बनाता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल्केन्स के लिए नाम देने का आयुपिक तरीकाकार वाज़ह करें, ठीक है। अल्केन्स को नाम देने के लिए जो आयुपिक तरीका जो हमने पढ़ा था, वो कहता है उसकी वज़ाहत करें।
तो इसका आंसर है उसी पेज के अगले वाले पेज पे, यानी कि 145 पे इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि दी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपिक, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और नीचे ये सारा ये जो रूट वाला, स्फिक्स वाला, प्रीफिक्स वाला, ये सारा आपने करना है। यहाँ से लेके पेज नंबर 146 के ये जो लास्ट तक है नॉर्मल ब्यूटेन, यहाँ तक आपने करना है। ठीक है, ये सारा आपने ऊपर से सारे जो चेन्स उन्होंने बनाई हुई, जो उन्होंने हमें समझाया हुआ, ठीक है, ये सारा आपने करना और यहाँ तक आपने ख़त्म कर देना है, यहाँ तक। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, ये उसका आंसर है। और जो 5 है वो हमने नहीं करना। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 5, वो हमारा कट हुआ नहीं करना। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से हमने 3 करने थे, 2 नहीं करने थे। तो 2 तो मैंने आपको पहला और चौथा बुक में से लगवा दिया है। और पहला आपको चॉइस पे कि आप की बुक से कर लें या इस बुक से कर लें, जो टॉपिक में है वो कर लें, वो इजी होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ही 2 लाइन का है। ठीक है, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, इजी से है, आपको कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।